वंचित समाज के 200 बच्चों ने प्रस्तुतियों के माध्यम से समाज में फैली कुरीतियों पर किया प्रहार। आर्यश्री संस्था ने 20 वर्ष पूर्ण होने पर खंडारी परिसर स्थित जेपी सभागार में मलिन बस्ती के बच्चों के साथ सांस्कृतिक वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष संस्था की अध्यक्ष डॉक्टर तुलिका कपूर ने दीप प्रज्वलित कर किया। अध्यक्ष डॉक्टर तुलिका कपूर ने कहा कि वंचित समाज की महिलाओं और बच्चों में शिक्षा की अलग जगह रही। आर्यश्री संस्था के 20वें वार्षिकोत्सव में मलिन बस्ती के लगभग 200 बच्चे और महिलाएं समाज में फैली कुरीतियों पर नाटक के माध्यम से प्रहार किया है। ये संस्था अब तक मलिन बस्ती के करीब 14,000 बच्चों का दाखिला करा चुकी है। आज कार्यक्रम में क्या संदेश जाएगा इस कार्यक्रम से? आज ये आर्यश्री का 20वां स्थापना दिवस है, तो ये स्लम बच्चों के लिए काम कर रहे हैं मैडम तुलिका मैम, और आगरा और लखनऊ में भी इनके सेंटर्स चल रहे हैं। और हमारे द्वारा ट्रैफिक सपोर्ट टीम के द्वारा इनके स्लम एरियाज़ में जाके ये बच्चों को यातायात की थोड़ी जानकारी दी गई है, और लगातार हम लोग इनके साथ में प्रोग्राम करते आए हैं और करते रहेंगे, जिससे कि जो ऐसे एरिया हैं जहाँ की भी पुलिस डिपार्टमेंट या कुछ लोग जिनको जानकारी नहीं मिल पाती, तो वो जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। यातायात पुलिस के साथ हमने इनके सुल्तानपुरा में भी एक प्रोग्राम के सुंदरपाड़ा में प्रोग्राम आयोजित किया था, जिसमें कि ट्रैफिक इंस्पेक्टर और यातायात पुलिस के अधिकारी भी शामिल थे, हमारे टीम मेंबर शामिल थे। तो इस टाइप से आर्यश्री का बहुत अच्छा कार्यक्रम इस टाइप से चल रहा है, जो लगातार पिछले 20 वर्षों से काम कर रही हैं। और हम ट्रैफिक सपोर्ट टीम की तरफ से हमेशा जब भी हमें बुलाया जाएगा पूरा सपोर्ट किया जाएगा, जिससे कि इस एरिया स्लम एरिया में बच्चों को यातायात नियमों के बारे में जानकारी दे पाए, क्योंकि यातायात दुर्घटना कहीं भी किसी के साथ हो सकती है। और हमारे द्वारा यही बताया गया था बच्चों को कि कम से कम जब उनके पेरेंट्स घर से निकलें तो हेलमेट पहने, उनके साथ जाएं तो हेलमेट यूज़ करें। तो इस टाइप की जानकारी प्रदान की गई। अपना परिचय बताइए। हाँ, मैं तुलिका कपूर हूँ और बेसिकली पर्सनालिटी एंड ग्रूमिंग एक्सपर्ट, और आर्यश्री चला रही हूँ आज 20 साल से। तो हम काम करते हैं जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं उन बच्चों से और उन परिवारों के लिए। तो आज ये जो कार्यक्रम मैंने ऑर्गेनाइज़ करा है, ये तो एक तो 20 साल हमें पूरे हो गए हैं आगरा में, उसकी खुशी में, और दूसरे इन बच्चों के लिए व्यक्तित्व निखार के लिए उनके लिए बड़ी ज़रूरत होती है कि वो भी पब्लिक के सामने आएँ। ये इतने टैलेंटेड बच्चे होते हैं, मगर ये कहीं अपने कामों में और बस्तियों में रोज़ी रोज़गार रोटी की चक्कर में ये आगे नहीं आ पाते हैं। तो उनको इनकरेज करने के लिए हम उनके लिए कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करते हैं, उनको ट्रेन करवाते हैं, उनको स्टेज पे लेके आते हैं। इससे क्या संदेश जाता है ऐसे बच्चों से? और भी संस्था चल रही है, तो क्यों नहीं आ रही है सामने ऐसे बच्चों के लिए? देखिए, अब तो दुनिया भर में बहुत काम हो रहा है इस फील्ड में, बट आगरा में अभी भी लोग संस्था चलाते हैं, मगर लोग अपने को दिखाने के लिए चलाते हैं। एक फ़ोटो जाती है, एक बहुत कम है, ऐसी बात नहीं है, कुछ हैं संस्थाएं जो यहाँ बहुत अच्छा काम कर रही हैं, मगर मेरे को लगता है ओवरऑल पर्सनालिटी बच्चे की ध्यान में रख के उनके साथ काम करना चाहिए। क्योंकि पता ये बच्चे ज़रूरी नहीं है BA करें, ग्रेजुएशन करें, हो सकता है 10th के बाद ही पढ़ना छोड़ दें, मगर इनके जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इस टाइप के प्रोग्राम से ऊपर जाता है। इसी श्रृंखला में हमने स्पोर्ट्स भी बच्चों के साथ स्टार्ट करे हैं। मैं खुद क्रिकेट एसोसिएशन BCCA की मेंबर भी हूँ, तो हम अब प्रमोट कर रहे हैं स्पोर्ट्स भी, जैसे क्रिकेट है। अभी तो बच्चे चेस भी खेल रहे थे, क्योंकि कई स्लम्स में खुली जगहें नहीं हैं, तो हम उन्हें चेस खिलाते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं। हम चाहते हैं ये लोग सब वो करें जो नॉर्मल हर बच्चा करता है। ऐसे कार्यक्रम से क्या संदेश जाता है? इस कार्यक्रम से ऐसे संदेश जाता है कि ये बच्चे भी बहुत कुछ कर सकते हैं, जो और स्कूल में बच्चे कर रहे हैं वही टैलेंट इन बच्चों में है। यही संदेश है कि ये बच्चे एक ही लेवल के हैं। भगवान ने ये नहीं पैदा करके भेजा कि आज ये इस घर में या उस घर में, भगवान ने बस पैदा कर दिया, वो उसकी किस्मत है, वो किस घर में गया। तो मेरा ये संदेश है, हर बच्चा एक समान होता है, हमें उनको एक ही समझना चाहिए। आफ्टर ऑल आपके यहाँ जो काम करने वाली आती है, वो छोटे बच्चे से लोग काम करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? आपका बच्चा स्कूल जा रहा है, तो आप उस बच्चे को भी स्कूल भेजो। ये हर बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार है कि वो स्कूल जाए और कुछ सीखे।
कैफे का कार्यक्रम हो रहा है, क्या बच्चों को क्या जानकारी दी जा रही है इस मामले में? ये बच्चों को जानकारी दी जा रही है जो पूरे साल ये बच्चे करते हैं, जिनको प्रोत्साहन के लिए ये स्कूल नहीं, ये मैडम जो काम कर रही हैं, जगह जगह सेंटर बनाए हैं, और ये बच्चों को किसी को भी इस तरह नहीं करती हैं, ये बच्चों को घर में से निकालती हैं, मलिन बस्तियों में जाती हैं और उन बच्चों को इतनी शिक्षा देती हैं जो आज स्टेज पे हैं। वरना इन बच्चों को कौन सिखाता है, ये स्कूल भी जाने लायक नहीं थे, लेकिन मैडम इनको निकालती हैं और उसके बाद इनको पढ़ाई कराती हैं, सेंटर बनाती हैं और उसके बाद इनका एनुअल फंक्शन कराती हैं, जिसके अंदर इन बच्चों को सम्मान दे रही हैं। सम्मान देकर इन बच्चों को और आगे बढ़ाती हैं और शहर के अंदर एक ऐसा नाम रोशन कर रही हैं। इनके करीब, मुझे नहीं मालूम, करीब 60 सेंटर ऐसे चल रहे हैं जिसके अंदर ये इस तरह की एजुकेशन देती हैं और बच्चों के हीरे की परख जौहरी जानता है, यानी ये हीरा निकाल के ला रही हैं और ऐसे प्रोग्राम करा रही हैं। सिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गोवर्धन चौराहा और सिटी केयर हॉस्पिटल, टाउनशिप, मथुरा। अब सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के लिए दिल्ली एनसीआर और आगरा जाने की जरूरत नहीं। कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, मेडिसिन, ऑर्थो गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट जैसी सभी सुविधाएं अब एक ही छत के नीचे। सिटी स्कैन, कैथ लैब, एंडोस्कोपी, MRI जैसी सभी आधुनिक मशीन सिटी हॉस्पिटल में ही उपलब्ध है।